नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर के उधना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को पकड़कर साइबर क्राइम की ऑनलाइन ठगी के देशव्यापी बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट के मास्टरमाइंड सूरत के 2 लोग हैं, जिनके तार विदेश में खासकर क्यूबा से जुड़े हुए हैं। पुलिस को मिली चौंकाने वाली जानकारी के अनुसार इन दोनों सरगनाओं ने पिछले 6 महीनों में 200 करोड़ रुपए की लेन देन लगभग 100 बैंक के खाते के जरिए की है। दोनों साझेदारी में यह रैकेट चला रहा है, जिसमें अभी दिव्येश फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। लैपटॉप से मिली जानकारी के अनुसार उसके पास 100 करंट बैंक खातों की जानकारी है और ये सभी खाते सूरत की बैंकों में है। इनमें से 35 खातों में साइबर क्राइम की देश भर में शिकायत दर्ज है। पिछले 6 महीनों में दोनों सरगनाओं ने 10 लाख USDT से 8.54 करोड़ रुपए की कमाई की है। क्यूबा में बैठे सूत्रधार उन्हें वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन के जरिए 2% कमीशन पर USDT बेचते थे। इसके बाद किराए और दिव्येश यहाँ USDT को किसी अन्य को बेचकर नकद पैसे हासिल कर लेते थे। दोनों मास्टरमाइंड ने ऑनलाइन ठगी से 10 लाख USDT की कमाई की है। वे करंट अकाउंट के मालिकों को एक खाते के लिए रुपए 8 लाख तक देते थे। इस लालच में आकर लोग किराए की दुकान दिखाकर व्यापार और GST नंबर लेकर करंट अकाउंट खोलते थे और सारी जानकारी इन सरगनाओं को दे देते थे। फिर इन खातों को संचालित करने का पूरा काम यही लोग गैंग करती थी। पुलिस के हाथ लगे खातों में से एक बैंक खाते में 3 दिनों तक भीतर 42 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि एक अन्य खाते में 26 करोड़ और 19 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। क्यूबा में बैठे लोग करंट बैंक खातों की जानकारी रेजर एक्स एप्लीकेशन के माध्यम से भेजते थे। इस एप्लीकेशन के जरिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किया जाता था। किरात ने दिल्ली के विनीत प्रसाद से संपर्क किया था। करीब 3 महीने तक किरात और दिव्येश दिल्ली में विनीत को करंट बैंक खातों की जानकारी भेजते रहे। इसके बाद दोनों सीधे क्यूबा में बैंक खातों की डिटेल्स भेजने लगे। ઉધના પોલીસની ટીમ થોડા દિવસ પહેલા વાહન ચેકિંગમાં હતી। એ દરમિયાન એક વ્યક્તિને કોઈ રોક્યો હતો। એનું નામ રોનક હતું। રોનક પાસે વધુ પૂછપરછ કરતા એમાં એની પાસેથી કેટલાક ATM અને અમુક ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા હતા, જેના આધારે પોલીસે વધુ ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરી હતી। ત્યારબાદ અમે એનું આગળ વધતા ત્યાંથી રોનકે મીતનું એડ્રેસ આપ્યું હતું। મીતની ઓફિસે જઈ અને તપાસ કરી હતી તો ત્યાં બહુ બધા અમને ગેરકાયદેસર વિરુદ્ધ ડોક્યુમેન્ટો એવું જણાવ્યું હતું। એની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા મીત ખોખર પાસેથી અમે કિરાત જાદવાણી પાસે પહોંચ્યા હતા। આ લોકોની ઓફિસ હતી। ઓફિસમાંથી અમને 5 લેપટોપ, 7 મોબાઈલ, રોકડ રકમ મળી હતી 3.5 લાખની આસપાસ। આ ઉપરાંત 35 જેટલી પાસબુક મળી હતી અલગ અલગ બેંક્સની। આ 35 પાસબુક ઉપરાંત ATM કાર્ડ મળ્યા હતા, જેમાં ક્રેડિટ અને ડેબિટ કાર્ડ પણ હતા। આ બધી અને સાથે સાથે એક શ્રેડર મશીન પણ મળ્યું હતું અને પૈસા કાઉન્ટ કરવાનું એક મશીન હતું। આ બધી મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ વધુ તપાસ આગળ હાથ ધરી હતી અને 2 વ્યક્તિ કિરાત જાદવાણી અને મીત ખોખર આ બેની ધરપકડ કરી હતી અને ફર્ધર રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા। ફર્ધર પોલીસ કસ્ટડીમાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં અમને કેટલીક બાબતો અમારી સામે આવી હતી, જેમાં હકીકત એ મુજબ છે કે આ બંને વ્યક્તિઓ કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવી अलग अलग लोगों पासेथी अने ऊपर सेल करता था अने विनीत प्रसाद नामना एक व्यक्ति ने पोताना द्वारा जे खरीदायेला करंट एकाउंट छे ए सेल करता था अने ई विनीत कोई ऊपर अन्य व्यक्ति ने आपतो हतो। आ जे करंट एकाउंट सेल थता हता एनो उपयोग जे साइबर फ्रॉड अथवा गैरकायदेसर कोई पण कामगीरी करवानी होय एमां जे पैसानुं ट्रांजेक्शन होय एना माटे वपरातुं हतुं અને આ લોકોને દરેક એકાઉન્ટમાં જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થાય એના 2% જેટલી રકમ આ લોકોને એઝ અ કમિશન મળતી હતી। આ લોકોએ અમને જે એક્સેલ શીટ મળી છે એના લેપટોપમાંથી એમાં 100 જેટલા એકાઉન્ટ્સ અત્યારે અમારી સામે આવ્યા છે। એમાંથી લગભગ 200 કરોડના અથવા વધુ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન હોઈ શકે। અત્યારે સતત તપાસ ચાલુ છે, કાઉન્ટિંગ પણ ચાલુ છે। અમે તમામ બેંક્સને ડિટેલ મોકલેલી છે
એમાં આરબીએલ, એચડીએફસી, એસબીઆઈ અલગ અલગ બેંક્સ છે. આ બધી બેંક્સમાં ડિટેલ આપેલી છે. એ લોકો અમને જે વિગત આપશે એના પછી અમને સાચો આંકડો પછી મળશે. આ देखते બંનેને रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।